हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन है यहाँ पे टू आइडेंटिकल डिस्क्स आर पोजिशनड ऑन ए वर्टिकल एक्सिस एज शोन इन द फिगर. द बॉटम डिस्क इज रोटेटिंग एट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट एंड हैज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी k नॉट. द टॉप डिस्क इज इनिशियली एट रेस्ट. इट देन फॉल्स एंड स्टिक्स टू द बॉटम डिस्क. द चेंज इन द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज. चलिए सोचते हैं इस बारे में. एक तो ऊपर वाली डिस्क है तरीके से, ठीक है, और एक इसके बाद नीचे एक डिस्क है तरीके से, ठीक है. अब बात होती है कि अगर इस तरीके से आपने रखा है, बॉटम डिस्क कितने से रोटेट कर रही है? ओमेगा नॉट से. और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? मैं मान लेता हूँ बॉटम डिस्क का मोमेंट इनर्शिया कुछ मान लेता हूँ आई है ना. तो टॉप दोनों सेम है ना, आइडेंटिकल डिस्क है, तो टॉप का भी मोमेंट इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आई होगा, बॉटम का भी आई होगा. तो के नॉट की वैल्यू दी हुई है हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये दी होगी ना. अब इन्होंने कहा है टॉप डिस्क रेस्ट पे है बट वो किस पे गिर जाती है? बॉटम डिस्क पे गिरती है. जब ये दोनों मिल जाएंगी, जब ये डिस्क दोनों कुछ इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, तो ऑब्वियसली उस केस में हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है. तो पहले सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कितना था? पहले सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम जो था वो था आई इंटू ओमेगा नॉट, यही था ना, क्योंकि ऊपर वाली तो रेस्ट पे थी, वो तो रोटेट कर नहीं रही थी. अब कितना होगा? मैं मान लेता हूँ दोनों जो मिल जाती हैं तो वो किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है सिस्टम. यहाँ पे है ना, दोनों मिलके किसी ओमेगा से रोटेट करते हैं, किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से. तो एल फाइनल इसको ले लेता हूँ, ये कितना होगा? मूवमेंट इनर्शिया डबल हो चुका होगा क्योंकि दोनों मिल चुके हैं इनटू ओमेगा, ठीक है. अब इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं. हम क्या करेंगे यहाँ पे? इक्वेट करेंगे, ठीक है. जब हम यहाँ पे इनको इक्वेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा? आई ओमेगा नॉट इक्वल टू 2i ओमेगा. तो ओमेगा कितना आ जाएगा? ओमेगा नॉट अपॉन 2, यानी कि पहले से एंगुलर वेलोसिटी हाफ होगी. अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के नॉट है, ठीक है. फाइनल काइनेटिक एनर्जी कहाँ से निकालेंगे? इस डायग्राम से हम सोचना स्टार्ट करेंगे. तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आती है, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी? हाफ इंटू 2i इंटू ओमेगा स्क्वायर. सॉल्व करते हैं, ये बच जाएगा आई इंटू ओमेगा की वैल्यू वो होगी ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया. तो फाइनल वैल्यू मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा. अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फाइनल और इनिशियल की, ठीक है, ये आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई सिस्टम की, और इनिशियल आपको ये दी हुई है, ठीक है. और फाइनल को लिखने का एक और भी तरीका हो सकता है, वो भी देख लेते हैं. इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? हाफ इंटू आई ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूँ, ठीक है. तो ये आ जाएगा 1/2 के नॉट. यानी कि पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी वो के नॉट थी, और अब कितनी है? के नॉट अपॉन 2. तो चेंज कितना आ गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? अब जितनी है के नॉट अपॉन 2 माइनस पहले कितनी थी? के नॉट थी. तो कितना आंसर आ जाएगा? माइनस के नॉट अपॉन 2. क्या आंसर आएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. द चेंज इन द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज माइनस के नॉट बाय 2. So I hope I have answered your question. Thank you very much.